औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 4.1 हल कर रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। इसका ये पहला जुज़ है, इनको मुख्तसर करना है हमने। ये वाली जो पहली रकम है इसकी तज्ज़ी होगी, इसकी तज्ज़ी करेंगे। जो दूसरी रकम है इसको वैसे ही साथ लिख लेंगे। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये बनता है हमारे पास एक्स का स्क्वायर, और माइनस ये नेक्स्ट जो रकम है 49 वो बनता है 7 का स्क्वायर। अब इधर ये डॉट है, डॉट से बना होता है ज़रब का अमल इन दोनों के दरमियान में। नेक्स्ट जो रकम है जो वैसे जो जिस तरह भी है उसको हम वैसे लिख लेंगे। अब इधर जो ये जो पहली दो रकमें इधर फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी फार्मूले के मुताबिक अब हम इसको तज्ज़ी करते हैं, इसको हल करते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स जमा 7 इंटू एक्स मनफी 7, और ये जो नेक्स्ट रकम है 7 वाली वो जो जिस तरह भी है वो वैसे ही आ जाएगी। अब ये जो एक्स जमा 7 के साथ ही एक्स जमा 7 दोनों सेम रकमें तो कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बच जाएगा, ऊपर हमारे पास एक्स मनफी 7 बच जाएगा, और नेक्स्ट बच जाएगा 5x जमा 2। तो अब हमने इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो फिर इसका जवाब आ जाएगा। इधर से अब एक्स लेते हैं, एक्स इंटू आ जाएगा 5x जमा 2, नेक्स्ट मनफी 7 आ जाएगा, मनफी 7 इंटू 5x जमा 2। इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो ये 5x स्क्वायर बन जाएगा जमा 2x मनफी 35x और मनफी 14 जमा मनफी 7 5 35। तो ये रकम भी एक्स वाली, ये भी एक्स वाली, ये मुख्तसर हो जाएंगी। पहली रकम जो है वो वैसी रह जाएगी, वो एक्स स्क्वायर वाली रकम एक ही हमारे पास 35 है माइनस का, और प्लस का 2 है। तो 35 में से 2 को हम तफरीक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। तो माइनस 33 एक्स आ जाएगा और माइनस 14। तो ये इसका हमारे पास आंसर है। ये इस क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम इसका दूसरा जो हल करते हैं, इसको भी मुख्तसर करना है। तो इनकी सारी रकमों की तज्ज़ी कर लेंगे हम, हर एक की तज्ज़ी हो जाएगी, हर एक मुख्तसर हो जाएगी। तो ऊपर जो रकमें हैं तो ये वाली शुमार कनिंदा में इधर इनमें से 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी अंदर आ जाएगा एक्स मनफी 3। और ये जो बटे वाली रकमें हैं ये जो एक्स स्क्वायर है, और मनफी ये जो 9 है ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। तकसीम की अलामत जो है दरमियान में वो वैसे रहेगी। तो ये जो इधर दूसरी रकमें दोनों इनमें दोनों में ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 मुश्तरक आ जाएगा ऊपर वाली रकमों में, 2 मुश्तरक आ जाएगा। 9 2 18, तो इधर 9 बच जाएगा, 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 2 बार कॉमन ले लिया हमने। बटे में ये जो रकमें इनकी भी तज्ज़ी कर लेंगे। ये जो एक्स की 2 है ये हमारे पास बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, और जो एंड वाली रकम है 9 वो बनता है हमारे पास 3 का स्क्वायर। ये जो एंड वाली वो बन जाएगा 3 का स्क्वायर। तो दरमियान में जमा 6x है, तो जमा 2 इंटू पहली रकम x इंटू दूसरी रकम 3। अब ये जो हमारे पास ये रकम है इधर फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अप्लाई होगा। ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो उस फार्मूले की खुली हुई शक्ल है, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। जब हम इसको क्लोज करें तो ये बन जाएगा ए प्लस बी पूरी रकम का स्क्वायर। इधर ऊपर जो रकम है वो 4 इंटू एक्स मनफी 3 ये वैसी रह जाएगी। बटे में फार्मूले के मुताबिक आ जाएगा एक्स जमा 3 और इंटू एक्स मनफी 3। इधर ये जो रकम है 2 मुश्तरक आ जाएगी, तो अंदर हम तज्ज़ी करेंगे। 9 जो है वो बनता है 3 का स्क्वायर, और जो एक्स की 2 है वो बनता है एक्स का स्क्वायर। बड़ी ब्रैकेटों में इसको हम बंद कर लेंगे। और बटे वाली जो रकमें हैं वो फार्मूला है खुला हुआ फार्मूला, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। यानी इधर क्या हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इधर ये एक्स जमा एक्स मनफी 3 और एक्स मनफी 3 ऊपर और नीचे शुमार के अंदर और मखरज में दोनों रकमें जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट ये जो है हमारे पास बच जाएगा 4 बटा एक्स जमा 3। इधर हम तकसीम को बदल देंगे ज़रब में, जो बटे वाली रकम है ये चला जाएगी ऊपर एक्स जमा 3 का स्क्वायर, और जो ऊपर वाली रकम है वो नीचे आ जाएगी। और नीचे ले जाकर हम इसको जो फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी फार्मूले के मुताबिक इसको अब हम हल करेंगे। तो वो ये हमारे पास आ जाएगा 3 जमा एक्स इंटू 3 मनफी एक्स, ये बन जाएगा। तो ये 2 के साथ 2 2 4 बन जाएंगे। ये एक्स जमा 3 है, इसके साथ ये स्क्वायर कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा
ऊपर बच जाएगा x जमा 3 और बटे में जो 3 जमा x है इसको हम लिख लेंगे 3 जमा x को लिख लेंगे x जमा 3। इधर से ये 2 और 2 4 होते हैं, तो हमारे पास ये 2 बच गया, स्क्वायर कट गया, तो इधर ये जो रकम अंदर वाली ये बच गई, x जमा 3 लिख लिया इसको हमने, और ये 3 मनफी x है वो वैसे ही आ जाएगा। अब ये x जमा 3 और x मनफी 3, x जमा 3 ऊपर भी x जमा 3 नीचे भी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास एंड पे जवाब आ जाएगा 2 रह जाएगा ऊपर और बटे में आ जाएगा 3 मनफी x, ये हमारे पास। अब नेक्स्ट हम इसका तीसरा जो हल करते हैं इसकी तजज़ीह करते हैं। इधर मुकाब वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो फार्मूला इधर मिलेगा इस साइड पे जो फार्मूला इधर इस्तेमाल होगा, ऊपर वाली ये जो रकम है ये उस फार्मूले के मुताबिक हम हल करेंगे। फार्मूला होता है इधर a की 3 मनफी b की 3, ये बराबर होता है a मनफी b इंटू a की 2 जमा a b जमा b की 2। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इस फार्मूला के मुताबिक ये जो ऊपर वाली रकम है इसकी तजज़ीह करेंगे हम, इसको इसके मुताबिक अब हम हल करते हैं। मिसाल के नाम लगाएंगे, ये जो x की पावर 6 है इसको किसी रकम का हमने क्यूब बनाना है, किसी रकम के मुकाब की शक्ल में हमने लिखना है, तो ये बन जाएगा x की 2 का मुकाब, और मनफी y की 6 है तो ये बन जाएगा y की 2 का। बटे में हमारे पास जो है x की 2 मनफी y की 2 वैसे ही आ जाएगा। तकसीम वाली इस फार्मूले के मुताबिक हम ये जो फार्मूला लिखा मैंने, इस फार्मूले के मुताबिक अब हम इसको हल करेंगे। a की जगह पे हमारे पास x की 2 और b की जगह पर y की 2, तो इसको उस फार्मूले के मुताबिक हम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर 2 मनफी y की पावर 2, यानी a मनफी b इंटू a की 2, यानी x की 2 का मुकाबला x की 2 का स्क्वायर, ये फार्मूला a मनफी b इंटू x की 2 y की 2, इधर जमा है, फिर आ जाएगा y की पावर 4। और अब ये तकसीम की अलामत है, तकसीम को हम बदलेंगे ज़रब में। जब तकसीम को ज़रब में बदलते हैं तो नेक्स्ट जो रकम है वो उलट हो जाती है। तकसीम को ज़रब में बदल देंगे तो ये रकम जो है वो 1 के बटे में आ जाएगी हमारे पास, x की 4 जमा x की 2 y की 2 जमा y की पावर 4, तो ये ऊपर x की 2 मनफी y की 2 बटे में भी x की 2 मनफी y की 2 सेम रकम है, तो ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ये x की 4 जमा x की 2 y की 2 जमा y की 4, ऊपर भी यही है और ये बटे में भी यही है, दोनों रकमें सेम है, तो ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो इधर से हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का अब हम चौथा जो हल करते हैं, तो इस ऊपर वाली रकम की तजज़ीह करते हैं। इधर फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस फार्मूले के मुताबिक इसकी तजज़ीह करेंगे। ऊपर शुमार के अंदर वाली जो रकम है हमारे पास, तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा और मनफी जो है नेक्स्ट रकम वो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और जो बटे वाली रकम है ये हमारे पास शुरू वाली ये x का स्क्वायर है, दरमियान में आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1, और जो एंड वाली रकम है वो बन जाएगा 1 का स्क्वायर। इधर ज़रब आ जाएगा x जमा 5, और बटे में हमारे पास ये है 1 मनफी x, ऊपर वाली जो रकम है उधर हमारे पास x शुरू में है 1 बाद में है, तो इधर बटे वाली रकमों में भी हमने x जमा का x शुरू में करना है, 1 को बाद में लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मनफी की अलामत इधर कॉमन ले लेंगे। मनफी की अलामत जब कॉमन लेंगे तो ये जो मनफी का x है तो इधर बटे में आ जाएगा जमा का x, ये मनफी बाहर कॉमन लेने की वजह से मनफी x बटे में जमा x बन जाएगा, और ये जो जमा 1 है ये इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, मनफी का 1, ये बन जाएगा इस तरह। अब ये जो रकम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फार्मूले के मुताबिक इसको हल करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x जमा 1 इंटू एक्स मनफी 1, और जो इसकी बटे वाली ये जो रकम है ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फार्मूले में बराबर होता है a प्लस बी का स्क्वायर, उसी के मुताबिक उस फार्मूले की खुली हुई शक्ल है। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x जमा 1 पूरी रकम का स्क्वायर, और ज़रब में ये हमारे पास आ जाएगा x जमा 5 बटे में ये जो मनफी की अलामत है वो इधर हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, बटे में आ जाए x मनफी 1। अब ये जो x मनफी 1 है इसके साथ ये x मनफी 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो x जमा 1 है इसके साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जो हमारे पास 2 पावर है स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये x जमा 1 बच जाएगा। एंड पे क्या जवाब आ जाएगा हमारे पास, ये मनफी की अलामत आ जाएगी बाहर कॉमन, शुमार के अंदर में x जमा 5 और मखरज में यानी बटे में x जमा 1। ये इस मशक का भी आखिरी सवाल है और इसका आखिरी जुज़ है। एक्सरसाइज 4.1 इधर खत्म। हमारे पास ये जो ऊपर शुमार के अंदर वाली रकम है ऊपर से हम मुश्तरक लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा इन दोनों रकमों में से।
एक्स मुश्तरक आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा एक्स की पावर 2 है, एक एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा एक एक्स, और ये एक्स हमने बाहर कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच जाएगा, अंदर वाई बच जाएगा। एक्स कॉमन लेने की वजह से अंदर बच जाएगा एक्स जमा वाई। बटे वाली जो रकम है वो जो जिस तरह उसको वैसे लिख लेंगे, वाई इंटू एक्स जमा वाई। डॉट से मराद है ज़रब, इन दोनों में भी कॉमन लेंगे, इधर से जब कॉमन लेंगे तो इनमें भी एक्स हमारे पास मुश्तरक आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स जमा वाई, और बटे में क्या रह जाएगा, ये वाई है और इंटू रह जाएगा एक्स जमा वाई। तो ये जो रकम है नेक्स्ट है तकसीम, एक्स की 2 मनफी एक्स, इधर से भी एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स मनफी 1, एक्स की पावर 2 है, एक एक्स कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा एक्स, और ये एक्स बाहर कॉमन ले लिया तो बच जाएगा मनफी 1। बटे में दोनों रकमों में वाई कॉमन आ जाएगा हमारे पास, अंदर इधर बच जाएगा एक्स, इधर से बच जाएगा मनफी 2। अब नेक्स्ट हम इसको हल करते हैं, ये एक्स जमा वाई ऊपर और एक्स जमा वाई नीचे, ये काट देंगे, एक्स जमा वाई ऊपर और एक्स जमा वाई नीचे, ये आपस में कट जाएंगे, और ये एक एक्स ये और एक एक्स ये, इन दोनों को आपस में दरमियान में डॉट, डॉट से मुराद है ज़रब, इन दोनों को ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 2, और बटे में एक वाई ये और एक वाई ये, इन दोनों को ज़रब देंगे तो बन जाएगा वाई की पावर 2। अब तकसीम को हम बदल देंगे ज़रब में, जब हम तकसीम को ज़रब में बदलते हैं तो रकम उलट हो जाती हैं, तो ये जो रकम है ये ऊपर चले जाएगी वाई इंटू एक्स मनफी 2, और वो जो ऊपर वाली रकम है एक्स इंटू एक्स मनफी 1 वो बटे में आ जाएगी। नेक्स्ट अब हल करते हैं, ये एक्स के साथ ये स्क्वायर कट जाएगा और ये वाई के साथ ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास इधर से क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा एक्स, और इंटू अंदर रकम क्या रह जाएगी एक्स मनफी 2, और इधर बटे में हमारे पास आ जाएगा वाई, और नेक्स्ट जो रकम है वो बच जाएगी एक्स मनफी 1 इधर, यही इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा।